का स्वागत किया और यहां पर वॉटरफुल ब्यूटीफुल पावरफुल वंडरफुल सक्सेसफुल कई सीमा रेखा पार षटकार. हिरो बनायचा शॉकच नाही विलन और यहां पर बेहतरीन हिट लगाते हुए 6 रन के साथ डीप मिड विकेट के रीजन में आता हुआ बेहतरीन गेंद पर आगाज करते हुए 6 रन के साथ में आगाज करते हुए दूसरी गेंद पर 6 रन जोड़ते हुए बेहतरीन हिट यहां पर लगाई. और जिस तरीके से पहली गेंद पर उनको जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब दूसरी गेंद पर देते हुए बेहतरीन हिट के साथ में. और इसी के साथ एक और हिट यहां पर लगाती हुई 30 यार्ड सर्कल को गेंद क्रॉस करते हुए लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर 4 रन के लिए. महाराष्ट्रात गाजतय फक्त एक का जवाब लोहे से देते हुए कमाल की बल्लेबाजी अभी देखने मिली. पिछली 2 गेंदों पर एक छक्का और एक चौका लगाने के बाद 2 गेंदें 10 रन बना चुके हैं. पहली गेंद डॉट थी, 3 गेंदों पर 10 रन के साथ में यहां पर बल्लेबाजी करते हुए ये दोनों बैटर. पहली गेंद पर आगाज बड़ा जबरदस्त हुआ था लेकिन उसके बाद यहां पर कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई. इस बार गति में परिवर्तन किया था, फील्डर खड़े रहेंगे, गेंद दर्शकों में हो गई मिक्स, अंपायर ने दे दिया 6. अब गाना बजेगा रिमिक्स. जो ठाणे दिखाए अशी है आपली झलक अशी है आपली झलक अशी और यहां पर बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद डॉट, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 6. कमाल की बल्लेबाजी और इसी के साथ में आंकड़ा भी छूता हुआ इन्हीं 2 बड़े हिट कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली है. और दोस्तों कहते हैं दुनिया में जब हम आंख खोलते हैं तो हमारी नज़र डॉक्टर पे पड़ती है और जब हम अंतिम सांस लेते हैं तब हमारी नज़र डॉक्टर पे पड़ती रहती है. तो इन्हीं डॉक्टरों का हम सम्मान करते हुए यहाँ पर पूरे तरीके से उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं. और ये बाउंसर डिलीवरी एक बार फिर से जो पहली गेंद डाली थी वो गेंद यहाँ पर 5वीं गेंद में भी एक बार देखने को मिलती हुई. अदरवाइज बैटर ने पूरी तरीके से हावी होते हुए इस ओवर में बल्लेबाजी की है, कमाल की बल्लेबाजी. और एक बार फिर से बेहतरीन खूबसूरत हिट यहां पर लगाते हुए नेत्र दीपक फटका, गेंद सीधे जाती हुई चाइनीज वाले के पास और कहती हुई भैया एक प्लेट जो है मंचूरियन दे दो. पनवेलच्या या शहराला शहराला र पनवेलच्या या शहराला नावाचा चालतोय बोलबाला बोलबाला र नावाचा चालतोय बोलबाला. नवीन दास भाईयो सेनेचा वाघ आला ना रुपेश टुमरे हा सेनेचा वाघ आला. एक ओवर के बाद धूम धड़ाका 22 रन. और प्रवीण भाई बोल रहे थे चाइनीज अच्छा है वहां पे जाके खा लो, तो गेंद ने भी वो बात सुन ली और चली गई उनके पास, आदेश चाइनीज वाले भाई साहब के पास, और वहां पर चाइनीज खाते हुए. तो बहरहाल एक ओवर के बाद 22 रन, धुआंधार बल्लेबाजी. 2 गेंदें यहां पर इस ओवर में इफेक्टिव गेंदें डाली थी लेकिन अदरवाइज उसके बाद में कमाल की बल्लेबाजी. 3 हिट यहां पर लगाते हुए और जिस तरीके से यहां पर सोमनाथ भाई आसमानी हिट लग रहे हैं, आसमान में जितनी भी फ्लाइटें जा रही हैं इसको नो फ्लाइंग जोन में घोषित कर देना चाहिए इस मैदान को. काफी बड़े बड़े हिट यहां पर देखने को मिल रही हुई. ते समोर जे पडद्यावरती प्रेक्षक बघितले ना, मिड ऑनला माफ करा, लॉंग ऑनला, वाईडिश लॉंग ऑनला काऊ करून त्यांना विनंती असेल आपण उठा प्लीज. चला डीप बॅकवर्ड पॉइंट आणि थर्डमॅनच्या क्षेत्रामध्ये तिथे जे प्रेक्षक आहात थँक्यू. आमच्या व्यासपीठावर या, काही टेन्शन नाही साहेब, इकडे या तुम्ही आमचे मायबाप आहात.
और ये लेफ्ट आर्म गेंदबाजी, यहाँ पर एक मौका, कहते कहते पहले आप छूट गया कैच यहाँ पर। और ये यहाँ पर 3 फील्डर मौजूद थे, लेकिन मौका था 1 रन हासिल करने का। और रुपेश भाई कहते हैं जहाँ पर ज़्यादा बिल्लियाँ होती हैं वहाँ पर कम चूहे मरते हैं, तो 3 फील्डर वहाँ पर मौजूद थे, एक कैच था और पहले ये पकड़ेगा वो पकड़ेगा करते करते तब तक एक मौका था शॉर्ट स्क्वायर लेग के रीजन पर 1 रन हासिल करने का। और ये विकेट का मौका बन सकता था, अदरवाइज यहाँ पर एक झटका लग सकता था। लेकिन बहरहाल सिद्धेश यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म गेंदबाज और रिवर्स स्विच करने का प्रयास था, यहाँ पर बीट किया पूरी तरीके से। काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है इस ओवर में। पिछले ओवर में काफी ज्यादा रन आए थे, लेकिन बहरहाल यहाँ पर सिद्धेश अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास करते हुए ताकि जो रनों का पहाड़ बना था पहले ओवर में उसको कंट्रोल किया जा सके। तर समीरन राऊत आणि बजरंग भाई यावं आपण व्यासपीठावरती। जून अंदुर्गी क्रिकेट संघाचे खंदे समर्थक आपले भाचे आकाश गायकवाड आपल्याला इथे आमंत्रित करत आहेत, आपण यावं व्यासपीठावरती। जयभाई पाटील यावं आपण व्यासपीठावरती प्लीज। आपले भाचे आपले आकाश गायकवाड आपली वाट पाहत, यावं आपण व्यासपीठावरती। और दोस्तों जिस तरीके से शुगर लेवल बढ़ जाता है, ओएडी काम नहीं करता तो इंसुलिन दिया जाता है कि जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल किया जाए, वाइड गेंद यहाँ पर देते हुए। तो वही काम यहाँ पर डॉक्टर का निभाते हुए गेंदबाज सिद्धेश, तो पहले जो शूट हुआ था ब्लड शुगर लेवल उसको यहाँ पर कंट्रोल करने का प्रयास करते हुए ताकि रन और कम किए जा सके। तो बहरहाल 1.2 ओवर के बाद में 24 रन। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी इस बार गति में परिवर्तन किया था, बाउंस था इस गेंद पर और बैटर जो है वो देखते ही रह गए। और कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई, और खास करके अगर इस ओवर की बात करेंगे तो बहुत ही उम्दा किस्म की गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई। इसके पहले सिर्फ 22 रन थे, उसके बाद 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए, जिसमें से 1 कैच का मौका था। और ये गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर थी और विंग्स खोलने का मौका दिया हमारे अंपायर के लिए, वाइड करार दी गई। और इसी के साथ में एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में बात करेंगे 25 पर पहुंचता हुआ ये आंकड़ा 25 रन। अभी तक दूसरा ओवर चल रहा है, 2 वाइड ऑलरेडी यहाँ पर डाली जा चुकी है। इस बार घूम कर मारने का प्रयास था, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी वाला हिट मारने का प्रयास था। गेंद की लेंथ को नहीं पढ़ पाए, लाइन को नहीं समझ पाए, बल्ला घुमा चुके थे और गेंद उनके बल्ला स्विंग होने के बाद में गेंद वापस जब पहुंची थी तब तक मौका था 1 रन हासिल करने का। तो अच्छी वापसी कराई यहाँ पर से, जो आंकड़ा 22 रन प्रति ओवर के हिसाब से चल रहा था अभी तक 13 रन के हिसाब से। और इस बार कामयाबी पाई, डीप स्क्वायर लेग के रीजन में आता हुआ ये बेहतरीन हाई एंड हैंडसम सिक्सर। एक बार फिर से कहते हैं भैया मंचूरियन अच्छा था, 1 प्लेट और लगा दो। पर एक बड़ी हिट लगाकर आधा दर्जन रन हासिल करने के बाद में समीकरण की बात करेंगे 32 रन, लगभग 16 रन। पहले ओवर में 22 रन के हिसाब से रन रेट चल रहा था, दूसरे ओवर के बाद ये 16 रन पर पहुंचता हुआ। तो देखते हैं कि आखिरी 5 ओवरों में, जबकि 3 ओवर बचे हुए हैं, वहां पर ये आंकड़ा कहां तक पहुंच पाता है। लेकिन बहरहाल काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई, बिना किसी विकेट के नुकसान पर 32 रन 2 ओवर के बाद। परेश ठाकुर यहां पर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, उन पर काफी सारा दारोमदार रहेगा ताकि रन गति को जो है कंट्रोल किया जा सके, विकेट हासिल किए जा सके, दबाव बनाया जा सके। अदरवाइज यहां पर काफी मुश्किलें उनके लिए खड़ी हो सकती हैं। और ये घूमकर मारने का प्रयास, डायरेक्ट हिट यहां पर लगी और थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है। और डायरेक्ट हिट जब भी लगती है हमेशा रिस्क बना रहता है। तो आइए सर चेक करते हैं।
और यहाँ पर टेक्नोलॉजी का कोई नहीं है सानी, अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। तो हमारे थर्ड अंपायर की भूमिका में इस मुकाबले में बात करेंगे काफ़ी अनुभवी अंपायर आदरणीय श्री संतोष चौधरी जी। बस अपनी भूमिका निभाते हुए कुछ ही पलों में यह निर्णय बताएंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं शिवसेना तालुका प्रमुख चषक 25 के बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट में, जिनके आयोजक हैं आदरणीय श्री सुकेश भोपी जी और उनके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए श्री रूपेश ठोंबरे जी, जो बिंदास्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो हमारे ये दो युवा साथी हैं, समाज सेवी हैं, खेल प्रेमी हैं, धर्म प्रेमी हैं, संस्कृति प्रेमी हैं, महाराष्ट्र प्रेमी हैं, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज प्रेमी हैं। तो उनके माध्यम से यह बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट अपने परवान चढ़ता हुआ, अपने रंग में यहाँ पर चढ़ता हुआ, डायरेक्ट हिट हमेशा से है मुश्किल पैदा करती है। तो बहरहाल यहाँ पर ऐलान करेंगे कुछ ही पलों के बाद, लेकिन इन दोनों के जोश जज्बे और जुनून की वजह से इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए काफ़ी दूर दूर से टीमें यहाँ पर आ रही है। वो चाहे हमारे राइट साइड की और हमारा उरन एरिया हो, वहाँ से टीम आई है, हमारे लेफ्ट साइड में भिवंडी की टीम आई है। तो एक से एक टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती हुई, तो ये आप सभी लोगों की मोहब्बत है, आप सभी लोगों का सम्मान है, हमारे सुकेश भोपी जी और श्री रूपेश ठोंबरे जी, उनके दिलों में, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर थर्ड अंपायर चेक करते हुए बताएंगे, काफ़ी क्लोज कॉल, बस कुछ ही पलों का इंतजार। और उसी के बाद ये नॉट आउट करार दिए गए, नॉट आउट करार दिए गए थर्ड अंपायर में पूरी तरीके से चेक करने के बाद में जो ये रन यहाँ पर आते हुए। तो बहरहाल काफ़ी अच्छा सराहनीय डिसीजन यहाँ पर लिया गया है हमारे अंपायर स्क्वायर लेग की भूमिका में आदरणीय श्री हीरामन भोसले जी। जैसे उन्हें लगा कि कोई डाउट हो सकता है, रेफर कर दिया थर्ड अंपायर को, और यहाँ पर इस बार कामयाबी पाई, गेंद को लपेटा लॉन्ग 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 लेग के रीजन में, ये आता हुआ बेहतरीन चौका। और गेंद पैरों पर डाली थी, हाफ वॉली की गेंद, पूरा मौका था, हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर आई और गेंद को लॉफ्ट कर दिया 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका यहां पर हासिल करते हुए। अगली गेंद यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर थी, पॉइंट की तरफ मारना चाहते थे, सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, गेंद जाती हुई सिल्ली मिड ऑफ के रीजन में। 1 रन दौड़कर मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर छोर बदलते हुए और इसी के साथ में स्कोर भी बदलता हुआ और पहुंचता हुआ टोटल 38 के घर पे 38 रन। और एक बार फिर से यहाँ पर शॉट फाइन लेके रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को गैदर किया, थ्रो किया, विकेट कीपर के पास मौका था एक और रन हासिल करने का। 39 रन पहुंचता हुआ ये आंकड़ा 2.4 ओवर के बाद में। और रुपेश जी जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आज के दिन शायद ये टीम जो है हाईएस्ट स्कोर तक पहुंच सकती है आज के। और ये देखिए इस बार जो है हल्का सा गति में परिवर्तन किया था, गेंद जो है मिडल स्टंप पर पड़ने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ आई थी, बैटर दुविधा में रह गए कि उन्हें लगा था कि गेंद काफ़ी स्पीड के साथ आएगी और कम स्पीड की ये गेंद थी। और इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी दोनों पैरों और स्टंप के बीच में से जाते हुए अच्छी कीपिंग, डॉट गेंद के साथ आगा समापन होता हुआ इस ओवर का। टोटल 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 39 रन। हे पनवेल तालुक्यात शहराच्या हिरा चमकून कैसा आला, समाजसेवेची कार्याची आवड हाय दादाला, हे हाताय पटीवर साहेबांचा पेट दरवी आमदार साहेबांचा। तो यहाँ पर हम देखेंगे रुपेश भाई के पहले ओवर में 22 रन के हिसाब से बल्लेबाजी, उसके बाद 16 रन और अब ये आंकड़ा पहुंचता हुआ 13 रन के हिसाब से। तो लगातार यहाँ पर हम देखेंगे जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है, 22 उसके बाद में 16 और उसके बाद में 13 रन। तो देखते हैं आखिरी 12 गेंदें हैं और इन 12 गेंदों पर किस रन रेट के हिसाब से बल्लेबाजी देखने को मिलती है। तो बहरहाल बात करेंगे रोहित की, थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज़। तो रोहित की अगर बल्लेबाजी की बात करेंगे तो 12 गेंदें और 24 रन
और आदेश भाई की 6 गेंदों पर 12 रन। तो सोमनाथ जी बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, 12 पे 24, 6 पे 12, है ना। तो मतलब डबल स्ट्राइक रेट से 200 की स्ट्राइक रेट से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए स्वरांश इंटरप्राइजेस कानपुली, इन टीमों के दो इनके बेहतरीन बैटर, 12 गेंदे 24 रन और 6 गेंदे 12 रन आदेश यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए। तो बहरहाल 3 ओवर के बाद 39 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर गेंदबाज नीलेश, और ये फुल टॉस डिलीवरी, पुल कर दिया गेंद को, गेंद जाते हुए डीप मिड विकेट के रीजन में, गेंद छूती हुई पहाड़ और बैटर के बल्ले से निकलती हुई 6 रनों की दहाड़। फेयर डिलीवरी है, गेंद थी फुल टॉस, बैटर ने कहा थैंक यू बॉस, और ये जूसी लॉलीपॉप और पूरा इसका जूस निचोड़ते हुए 6 रन हासिल करते हुए कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे तो आंकड़ा पहुंचता हुआ 45 रन पर 3.1 ओवर के बाद में धुआंधार विस्फोटक बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई टीम स्वरांश इंटरप्राइजेस कानपुली, उन्होंने जो टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी का जो निर्णय लिया था अभी तक पूरी तरीके से उनके फेवर में आता हुआ। तो नीलेश जिनको रन गति कम करने के लिए लाया गया था, विकेट यहाँ पर हासिल करने के लिए लाया गया था, जिनको अगली गेंद यहां पर, वाव कमाल की हिट, लॉन्ग ऑफ के रीजन में आता हुआ ये बेहतरीन सिक्सर। और यहां पर ये हाफ वॉली की गेंद थी, 14 गेंदों पर 36 रन बनाकर नाबाद रोहित यहां पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए स्कोरर पहुंचता हुआ हाफ सेंचुरी। टोटल 20 गेंदों पर 51 रन अभी तक बना चुकी है टीम स्वरांश इंटरप्राइजेस कानपुली की टीम, और पूरे तरीके से इस मैदान पर हावी होती हुई, और कहते हैं जिसका खेलने का जज्बा होता है उसी का मैदान पर कब्जा होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर स्वरांश इंटरप्राइजेस कानपुली की टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले पर हावी होने का प्रयास करते हुए भूमि 11 भैरवनाथ धुत, तो उनकी टीम के ऊपर दोनों काफ़ी बेहतरीन टीमें, मजबूत टीमें, और अगर हम बात करेंगे दोनों टीम एक से एक खिलाड़ियों से भरी पड़ी टीम है। अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बल्लेबाजी के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन उम्दा किस्म की बल्लेबाजी। एक बार फुल टॉस, फिर से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बॉस, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर के रीजन में आता हुआ ये बेहतरीन हिट 6 रनों के लिए। जी जिनको दर्द की दवा समझकर लाए थे वही दर्द दे गए। 3 गेंदों पर 3 गगनचुंबी सिक्सर यहां पर लगाते हुए और अलग अलग दिशाओं में ये छक्के दर्शन कराते हुए बल्लेबाज, और इस बार जो है कामयाबी पाते हुए काफ़ी तेज़ी के साथ ये अंदर की तरफ आई थी। तो इसी तरह की गेंदबाजी करने की ज़रूरत है। 1 रन यहाँ पर पूरा करते हुए एक और रन जुड़ता हुआ, और आपको यहाँ पर से इसी तरह की गेंदबाजी करनी है, कोई ज़्यादा मौके देने नहीं है। ऑलरेडी 58 रन बोर्ड पर टंग चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा रन अगर हम बात करेंगे 3.4 ओवर के बाद 58 रन अभी तक, वो भी बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो ये दोनों बैटर, रोहित की बात करेंगे खास कर से 16 गेंदे और 43
रन के साथ में, और यहां पर मौका था आदेश का और उन्होंने गेंद को आदेश दिया, भैया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर चले जाओ, और सर आता हुआ बेहतरीन हिट। तर पनवेल तालुका महिला संघटनेका सन्माननीय सौभाग्यवती अनिताताई डांगरकर यांचे सुपुत्र अभिलाष आणि बंटी यांचं आगमन झाल्याने स्वागत केलं इथे षटकारानं, परंतु इथे रोखला गेलाय. गुड फिल्डिंग, फलंदाज होईल बाद. और यहां पर अगले बैटर मैदान पर पहुंच चुके हैं. आंकड़ा पहुंचता हुआ टोटल 64 रन होगा. 64 रन अभी तक बना चुके हैं. पहले बल्लेबाजी का तो एक विकेट यहां पर गंवाया है. 4 ओवर में 64 रन, 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से चौधरी सर कमाल की वापसी यहां पर कराई है. सर पहले ओवर में 22 रन के हिसाब से था, दूसरे में 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से, तीसरे में 13 रन, चौथे में ग्राफ जो है पहुंचता हुआ 16 रन प्रति ओवर. तो ईसीजी का जो ग्राफ बढ़ता है लगातार बढ़ता घटता हुआ. अगली गेंद यहां पर और स्वागत करते हुए डीप मिड विकेट के रीजन में और कहते हुए कमाल की हिट के साथ एक और आसमानी हिट. 6 यहां पर सोमनाथ भाई बताते हुए कि 17 गेंदे और 49 रन पर खेलते हुए ये बैटर, और यहां पर हाफ सेंचुरी पूरी करते हुए रोहित पाटिल 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए अभिवादन स्वीकार करेंगे सभी का. 51 नॉट आउट. 72 में से 51. कमाल की बल्लेबाजी. 18 गेंदे और 51 रन पर यह कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, और रोहित पाटिल इनको देखकर गौतम गंभीर की याद आती है. भले इंडिया जो है मैच जीता या सेंचुरी में मारेंगे, उनके चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशन नहीं रहता था. और ये टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर यहां पर बनाया. एक बार फिर से गेंद को उछाल दिया, फील्डर उसके नीचे आएंगे, देखते हैं लपक पाते हैं या नहीं. और इसी के साथ में डीप मिड विकेट के रीजन में कम से कम अपने दाईं ओर 15 कदम दौड़ लगाने के बाद बड़ा विकेट हासिल करते हुए तालियों के अभिवादन के साथ उनका स्वागत करेंगे इस बैटर का. बल्लेबाजी करते हुए हिंदुस्तान को जीत दिलाई, मैन ऑफ द मैच के खिताब से. तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल SSD मोबाईल शॉप पनवेल उरण आणि भिवंडी शॉपचे ओनर सह मॅनेजिंग डायरेक्टर सुधीर शेठ चोरगे यांचं आगमन झालं मित्रांनो. आणि विचार केला तर संपूर्ण RCB क्रिकेट संघ जर म्हटला तर त्यांचा जीव की प्राण. मग तुम्ही किती मुंबई यांना चेन्नई यांना, फक्त RCB. और यहाँ पर बैटिंग रिव्यू वाइड के लिए तो चेक करेंगे यहाँ पर. तो और एक रोहित शर्मा जिन्होंने नाबाद जिन्होंने हिंदुस्तान को जीत दिलाई, और दूसरे रोहित पाटिल जो अपनी टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में यहाँ पर छोड़कर जा चुके हैं.
दोनों ने अपना काम बखूबी निभाया। तो बहरहाल यहाँ पर टीम भूमि 11 भैरवनाथ धूतुम, उनको बल्लेबाजी में कुछ कमाल करना पड़ेगा। तो बहरहाल यहाँ पर अंपायर चेक करेंगे। तब तक आप सभी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गांव देवी चैंपियन क्रिकेट संघ वाकड़ी पनवेल के द्वारा आयोजित शिवसेना तालुका प्रमुख फेयर डिलीवरी यहाँ पर दी गई है थर्ड अंपायर उनके माध्यम से। कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफ स्टंप के बाहर आते हैं, गेंद टर्न होती है, हमें लगता है कि गेंद वाइट है। तो बहरहाल स्लो फुल टॉस, ये डिलीवरी थी, अच्छी फील्डिंग वहां पर, और गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग के रीजन में, ये आता हुआ बेहतरीन चौवा। और इसी के साथ 76 आखिरी गेंद, और यहां पर ओए होए गरीबी में आटा गीला। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री, सीमा रेखा पर 4 और 1 वाइड, 5 रन। विलन वाली स्टाईल आहे यार, हिरो बनायचा शॉकच नाही। विलन वाली स्टाईल आहे, याची हिट हाय रे स्टोरी, याची हिट हाय रे स्टोरी। अरे दुनिया सारी फिदा है आमच्या सुकेदारावरी। जी हमारे दोनों आयोजक आज बहुत खुश होंगे इस बल्लेबाजी को देखकर। हमारे सुकेश भोपी जी काफ़ी प्रसन्न होंगे कि जो आज के दिन का हाईएस्ट स्कोर बना है। यहाँ पर हमने देखा सोमनाथ भाई चौके से ज़्यादा जो है छक्के लगे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हिट यहाँ पर देखने को मिले हैं। आखिरी गेंद अगर लीगल डाली जाती है तो, और इसी के साथ में बेहतरीन हिट यहाँ पर देखने को मिलते हुए, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री, सीमा रेखा पार, गेंद मांगते हुए वडा पाव। और तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 कणपोली संघाचे पुरस्कर्ते आणि दमदार योगदान देणारे सनी शेठ तुपे यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। सुकेश भोपी यांच्या वतीनं सनी शेठ आपण या व्यासपीठावरती मयूर भोईर, नाना भोईर के सुपुत्र आशुष भोईर और आशुकेश भोईर, आपका स्वागत है। जिमी आप्पाचा विषय हार्ड है, जिमी भाई आपण देखील यावं, आपलं सहर्ष स्वागत। यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए बना है 85 और जीतने के लिए भूमि 11 भैरवनाथ धुतुम को चाहिए 86 रन। तर या ठिकाणी विजय फर्निचरचे सर्वा विजयभाई भोपी रिडगर यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालं। मित्रांनो, अगदी कमी वयामध्ये ज्यांनी यशाची उंच शिखरे गाठली की आपण प्रथमतः त्यांचा शशिकांत भाई, त्यांचे मोठे बंधू, की पनवेलला त्यांनी आपला बिझनेस करताना जॉब करत होते, त्याच्यानंतर संपूर्ण शिक्षण घेऊन आज आपला स्वतःचा, आपल्या आगरी राजाचा तुम्ही हक्काचं दुकान या ठिकाणी पाहताय। ते आमचे रिडगर गावचे विजय फर्निचरचे सर्वा विजय शेठ भोपी आणि त्यांच्या समेत शशिकांत भोपी साहेब यांना विनंती असेल, मोठे बंधू शशिकांत भाई भोपी यांना विनंती असेल की आपण या व्यासपीठावरती आपलं सहर्ष स्वागत। आणि कणपोली गावच्या अक्षय शेठ पाटील आदिवासी क्रिकेट संघाचे दमदार पुरस्कर्ते, मग हे दुटणे आदिवासी वाडी असू द्या किंवा सागाची वाडी असू द्या किंवा चाऊवाडी असू द्या, केनमे अक्षय शेठ पाटील यांनी दमदार योगदान दिलाय आणि या स्पर्धेसाठी 5000 रुपयाचं योगदान आम्हाला लागलंय। तर महाराष्ट्रातील भिंजोरचा बेताज बादशाह या ठिकाणी कलिंगड आणि इंद्राबाईलाचे मालक कृष्णा शेठ पाटील कानपोली, आपलं सहर्ष स्वागत करतो आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं। डीजे चला गेम ऑन।
महापूर आपण धावांचा पाहायला मिळाला, परंतु ज्या पद्धतीनं मात्र कानपुले टीमला हे ओळखलं जातं, कानपुले टीम ही कुठे कमी नाहीये. धाव मात्र येताना पाहायला मिळतील आपल्याला. हलचिक 30 बॉल मध्ये तुम्हाला मात्र इथून 86 धावा मात्र बनवायच्या आहेत आणि इथून या धावा बनल्या जातील का त्याची चर्चा मात्र पाहायला मिळेल. दमदार आयोजनाचं उत्तम उदाहरण साकारता येताना पाहायला मिळते. तुम्हा सर्वांचे लाडके आदरणीय बिंदास भाई, रुपेश भाई ठोंबरे आणि या स्पर्धेचे मुख्य जनक आयोजक आपल्याला पाहायला मिळतात सुकेश भोपी आणि पूर्णपणे टीम गावदेवी चॅम्पियन क्रिकेट संघ वाकडी घेतलेली मेहनत आज खऱ्या अर्थानं मात्र इथून सफल होताना मात्र पाहायला मिळते. कजरी क्रिकेटचा सोहळा आनंदाचा आणि या आनंदाच्या सोहळ्यामध्ये आजच्या रात्रीतील आणखी एक जबरदस्त सामना आपल्याला पाहायला मिळतो इथे भूमी तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल विजय फर्निचरचे सर्व विजय शेठ भोपी साहेब रीडगर यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालं. विजय शेठ आपलं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. भूमी 11 भैरवनाथ दुतुम आणि स्वरांश एंटरप्राइजेस कानपुली टीमनं ड्रॉ जिंकला होता. क्षेत्ररक्षण बरोबर जाण्याचा निर्णय दुतुम टीमने प्रथमतः मात्र बॅटिंग करत असताना बनवलेल्या 86 धावा पहिल्याच बॉलवरती पाहायला गेलं तर मिस टायमिंग शॉट बॉल चाललाय परंतु इथून लॉंग ऑनचा क्षेत्र कव्हर करत सीमारेषा पार 4 चौकार. नका समजू आबा पंचले नाद आहे असा कंठले आपल्या मातीच्या मनात बसला पहिलयो खंचले. परेश ठाकूरच्या बॅटमधून मात्र चौकार आला. इरादे पक्के इथून आहे त्या धावा कंप्लीट करायच्या आहेत. त्यासाठी मात्र मैदानामध्ये कानपोली म्हटल्यानंतर अगदी चेसिंग मास्टर म्हणून ओळखले जातात आणि त्याच्यानंतर मात्र इथून मैदानामध्ये गेल्यानंतर हा बॉल वाईट आलाय. 5 धावा 1 बॉल मध्ये आल्यात. अगदी समीकरण मात्र बनताना पाहायला मिळेल का? दुतुम संघ तेवढाच मात्र ताकदवान आपल्याला पाहायला मिळतोय. दोन्ही संघ या वर्षी जर पाहायला गेलं तर नावाचा परिचय आपल्याला देताना मात्र पाहायला मिळत आहेत आणि प्रत्येक स्पर्धेमध्ये या दोन्ही गावांचा नावाचा डंका पेटताना मात्र पाहायला मिळालाय. एका बाजूला दुतुम दुसऱ्या बाजूला कानपोली की दुतुम त्यासाठी मात्र हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. घुटना टेक तमाशा देख अगदी एका पायावरती घुंगरू शॉट छनन चुमचुम 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 आवाज करत बॉल चाललाय सीमारेषा पार षटकार. रिप्ले मध्ये काय फटका सजवला गेला. अगदी जबरदस्त सगळ्यांचा परफेक्ट मिलाप नजक सौंदर्य ताकद आणि मात्र हा सौंदर्य वाढवणारा क्रिकेटचा फटका मात्र पाहायला मिळाला. परेश ठाकूर त्यासाठी ओळखले जातात आणि त्याचा उत्तम उदाहरण इथे मात्र साकारला गेलंय. आदेश मते दमदार गोलंदाज परंतु या बॉलवरती जर चढवलेले तडके वाही बॉल पाहायला मिळाला. ऑन साईडला खेळून काढला. क्षेत्ररक्षक खाली आहे तिथे बॉल होईल परार परंतु येतील आणि अडवतील बॉल. तोपर्यंत मात्र पाहायला गेलं तर 2 धावा येताना पाहायला मिळतील का? अप्रतिम. प्रथम दर्शनी असं वाटलं की बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे जातोय की काय परंतु तेवढाच दर्जेदार क्षेत्ररक्षण करण यांच्याकडनं मात्र पाहायला मिळालं. ग्रेट. परेश ठाकूर आदेश मते यांच्या विरोधामध्ये आता फटका फसला तिथे अगदी उलटा सुलटा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये विकेट डाऊन करतील फलंदाज बाद. इथून मात्र नाराज हताश होऊन मैदानाच्या बाहेर परतावा लागेल परेश ठाकूर. 13 धावसंख्येवरती बॅक टू द गाठ. दिगोडे संघ टॉससाठी उपस्थित झाला नाही त्याच्यामुळे टॉस विन दिलाय आई जोगेश्वरी झू नांदुर्की भिवंडी क्रिकेट संघाला आणि झू नांदुर्की संघ आपला निर्णय घेऊन ही मॅच मध्ये लगेच मध्ये उतरतात. तत्पूर्वी आपण सन्मान करूया मित्रांनो. पनवेल तालुका शिवसेना महिला संघटिका
अनिताताई डांगरकर यांचे सुपुत्र बंटी डांगरकर यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल. त्यांचा सन्मान करण्यासाठी मी विनंती करतो या ठिकाणी प्रसन्न पाटील, प्रसन्न यावा आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने करावा. मित्रांनो, वाकडी गावचे श्री समर्थ बैठकीचे अर्थातच नारायण बाबूराव शेठ पाटील यांचे सुपुत्र प्रसन्न नारायण शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी अभिलाष डांगरकर यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. पनवेल तालुका शिवसेनेच्या महिला संघटिका या ठिकाणी अनिताताई डांगरकर यांचे सुपुत्र या ठिकाणी आपण पाहू शकाल, ते म्हणजेच अभिलाष आणि बंटी यांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. धन्यवाद. बॅक टू बॅक दुसरा विकेट इथे मात्र गेलाय. आपण पाहायला गेलं तर अप्रतिम मात्र खेळ साकारत असताना मात्र कौतुक करावं लागेल इथे. ज्या पद्धतीने मात्र आपण पाहायला गेलं तर भूमी 11 भैरवनाथ दुतुम या संघाचा मात्र खेळ झालाय आणि खेळामध्ये सातत्य, खेळामध्ये मात्र इथून पाहायला गेलं तर प्रामाणिकपणा. आणि सर आपण पाहू शकाल मित्रांनो की आज जलगाववरून या ठिकाणी या स्पर्धेसाठी दमदार योगदान देण्यासाठी प्रेमदासभाई यांचे परम मित्र सुप्रसिद्ध जेसीबी ऑपरेटर गंगाधर शेठ मुंडे, गावदेवी चॅम्पियन वाकडी क्रिकेट संघाचे दमदार खंदे समर्थक बीडवरून करताना या ठिकाणी स्पर्धेचा आनंद घेत असताना गंगाधर शेठ मुंडे आपलं सहर्ष स्वागत. रॉकस्टार यांचा नाद करायचा नाही. 13 धावा धावपालकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात इथे आणि नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये मात्र येणं होताना पाहायला मिळतील. निलेश ठाकूर. आता या जोडीला ना अगदी काहीतरी वेगळेपणाने क्रिकेट खेळावा लागेल जर तुम्हाला हा विजय संपादन करायचा असेल. परत एकदा संधी आहे तिथे, दूरवरचा प्रवास. हो झेल घेणार कोण, संभ्रम निर्माण, जीवदान मिळालंय. निलेश ठाकूर या फलंदाजांना त्याचा मात्र फायदा उचलला जाईल का, बरीचशी चर्चा मात्र पाहायला मिळेल. परंतु इथून षटक क्रमांक पहिलं समाप्त झालंय आदेश मते यांच्या स्वरूपामध्ये आणि या षटकामध्ये धावा आल्यात 13. महत्वपूर्ण 2 विकेट प्राप्त करून दिलेत आदेश मते. ऑन फायर. ठोक डीजे. दुतुम संघ थोडंसं संकटामध्ये. जर तुम्ही पाहायला गेलं तर 2023 असेल, 2024 असेल, 2025 असेल, हे वर्ष कानपोली गावासाठी टेनिस क्रिकेटमध्ये खूप छान गेलेत आणि या गावानं, या संघानं एक वेगळी भरारी टेनिस क्रिकेटमध्ये घेतली. कानपोली म्हटल्यानंतर गेम प्लॅनिंग, परफेक्शन, परफेक्ट क्रिकेट कसं खेळावं त्याचं उत्तम उदाहरण साकारणारे खेळाडू आहेत. हाहाकार माजवल्या प्रत्येक खेळाडूने मात्र दमदार योगदान दिले आपल्या गावासाठी टेनिस क्रिकेटमध्ये. सुदळ अपील केली होती, अपीलमध्ये फेल तेवढं फारसं जाणवलं नाही तिथे आणि त्याचमुळे की काय इथून हा डॉट बॉल येताना मात्र पाहायला मिळेल. षटक क्रमांक दुसरं चालू होताना पाहायला मिळतात इथे सुधीर पाटील. एकापेक्षा एक दर्जेदार गोलंदाजांचा भरणा तुम्हाला या कानपोली टीममध्ये मात्र पाहायला मिळेल आणि इथून पहिल्या षटकाचं उदाहरण आपण पाहिलं तिथे आदेश मते. एक दर्जेदार सध्याच्या घडीला खूप टचमध्ये, फॉर्ममध्ये असणारा नाव आहे आणि त्याने तिथून 13 धावा खर्च केल्या होत्या जरूर, परंतु 2 विकेट प्राप्त करून दिल्या होत्या. वेगळ्या ढाकणीची गोलंदाजी, परंतु त्याच्यावरती आक्रमण मात्र पाहायला मिळतोय. हो आमच्या लाईव्ह टेलिकास्ट टेक्निकल रूम मध्ये अगदी इथून गवसणी घालणारा हा बॉल होते फरार. प्रणित यांच्या बॅटमधून आला हा षटकार. खूप छान खेळ इथे मात्र करावा लागेल तुम्हाला. त्याच प्रकारे मात्र हा षटकार येताना पाहायला मिळाला. आणखी एक मिनी हेलिकॉप्टर शॉट इथे मात्र पाहायला मिळाला. उंच माझा झोका घेत बॉल मात्र क्षेत्ररक्षकांच्या हातामध्ये. 1 टाइम, सेकंड टाइमला मात्र पकडला गेलाय झेल. फलंदाज बाद आदेश मते. आणखी एकदा क्षेत्ररक्षणाचा
एस आर पाटील इंटरप्राइजेस आणि तुम्हाला प्रत्येक टी शर्टवरती यश नाव पाहायला मिळेल कारण या टीमचे ते स्पॉन्सर आहेत सुनीलजी पाटील त्यांचंही करूया कौतुक आपण. एक चांगली टीम पॅक करता नेहमीच पाहता आणि चांगला दर्जादार खेळ कानपुलीचा आपण पाहिले आणि आजही कौतुकास्पद आपण पाहायला गेलं तर बॅटिंग करत असताना काय हाहाकार माजवला होता तिथे आणि इथून आजच्या या स्पर्धेमधील पहिली अर्धशतकी खेळी मात्र साकारताना पाहायला मिळाले. रोहित अर्थातच रोहित पाटील या फलंदाजांनी 51 धावांची बहारदार खेळी मात्र तिथे आली आणि त्याचमुळे मोठी धावसंख्या त्यांना पाहायला मिळाली. वेगळी टाकणीची इथे मात्र गोलंदाजी सुधीर पाटील मात्र साकारत असताना इथे मात्र पाहायला मिळत आहेत आणि त्याचबरोबर मात्र विकेट क्रमांक या षटकातील मात्र दुसरी प्राप्त करून देताना पाहायला मिळतील. बॅक टू टेक आउट आणि किक विकेट सिद्धेश ठाकूर. बघा ज्यांनी शेकोटी पेटवले समोर त्याला विनंती असेल ती बंद करा लगेच. ज्यांनी रिक्षा समोर शेकोटी पेटवले त्याला विनंती असेल आपण बंद करा. प्रथमतः आम्ही प्रेमाने सांगतो मग आयोजक आले तर मग तुम्हाला वेगळी भाषा सांगितली प्लीज आपला विनंती असेल ती शेकोटी आपण बंद करा. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये विघ्नेश ठाकूर आता जाताना पाहायला मिळत आहेत. काय अप्रतिम इथून खेळ साकारला गेले. आमचे सभाकर मते कानपोलीचे लाईव्ह मॅच इथे मात्र पाहत आहेत आपल्या टीमसाठी आणि असे बरेच कानपोलीकर धुतुमकर आता ही स्पर्धा पाहत असतील कारण ज्या वेळी मात्र आपल्या गावाची टीम लागतो ना त्याच्यावेळी अगदी मोबाईल टी व्ही लागल्या जातात. अनेक वेळा आपण पाहिलं आहे परंतु इथून गोलंदाजीची धार गोलंदाजीची चुणूक रनवे पद्धत चांगली आहे. रिलीज पद्धत खूप छान आहे. ग्रीप वे रनवे रिलीज या सगळ्या गोष्टींचं परफेक्शन आणि परफेक्ट मिश्रण इथे मात्र गोलंदाजीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं आणि त्याच्यानंतर मात्र हा रिझल्ट तुमच्या समोर साकारत असताना इथे मात्र पाहायला मिळतात. गोलंदाज सुधीर पाटील 19 धावा धावफलकावरती इथे मात्र पाहायला मिळतात. ताकद नव्हती त्या फटक्यामध्ये पाहायला गेलं. डीप फॉरवर्ड रिझल्टमधून बॉलपर्यंत इथे मात्र पोहोचतात क्षेत्ररक्षक रोहित पाटील आणि तोपर्यंत धावफलकावरती मात्र पाहायला मिळतात त्या 2 षटकांच्या खेळीनंतर 20 धावा. शहरात हिरा चमकून कैसाला समाज से अरे आजी आवड आहे दादाला हे हाताय पाठीवर साहेबांचा शेठ दळवी आमदार साहेबांचा नवीन दास भाईयो सेनेचा वाघ आला ना रुपेश टुमरे हा सेनेचा वाघ आला. विघ्नेश आणि निलेश दोघांची बातचीत कॅमेरामध्ये कैद केले. ऐकिवरा इव्हेंट्स आमची माऊली टेक्निकल टीम पूर्णपणे कार्यरत असताना पाहायला मिळते इथे आणि त्याचसाठी ओळखले जातात त्यांना. ताकद नाही आहे. हाही फटका मात्र बसलाय. उंच माझा झोका घेत बॉल हवेमध्ये मात्र तरंगताना मात्र पाहायला मिळतोय. हवेचा पिसा इथून मात्र हाताचा पिसारा केलाय तिथे रोहित यांनी आणि फलंदाज बाद होतील. विघ्नेश ठाकूर बॅक टू टेक आउट 20 या धावसंख्येवरती 4था विकेट. आपण आणखी एक पाहायला गेलं तर कानपोली टीमचं मात्र उल्लेख येतो. ते कानपोली टीम खेळायला येतो त्यावेळी मात्र अथर्व इंटरप्राइजेस गुरुनाथजी भोलेनाथजी पाटील आणि दमदार सरपंच म्हणून ज्यांची ओळख राहिली गेलेली आहे आणि जिथे जिथे कानपोली जाईल ना तिथे तिथे कितीही रात्र हो तरी आपण भोलेनाथ पाटील साहेबांना मात्र तिथे उपस्थित पाहायला मिळतात. असं एक दमदार पॅकर कानपोलीचे आपल्याला पाहायला मिळतात. कलात्मक पद्धतीने हा फटका खेळलेला पाहायला मिळतो आणि तिथे चुकी झाली आहे. बॉल बघता बघता निघून गेलाय. सीमा रेषा पार आले धावा 4 चौकार.
आदेश मते आता इथून आपल्या स्पेलमधील दुसरा षटक हाताळण्यासाठी आलेत आणि विकेट प्राप्त केल्यानंतर मात्र हा चौकार आलाय. कमबॅक करेल का इथून मात्र धुतुम टीम? ओहो आले आणखी एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु मिड स्टॅम्पिंग शॉट मिड ऑन मध्ये ऑन ड्राईव्ह केलं होतं. फटका फसला तिथे. चेतन आहेत डाऊन द बॉल, पकडला जाईल झेल. फलंदाज बाद. सुजल ठाकूर बॅक टू द गच. पंधरा बॉलमध्ये 62 धावांची गरज आहे. नवीन फलंदाज मैदानाच्या हातामध्ये मात्र राज ठाकूर ही नवताना पाहायला मिळतात. ही तुम्हाला परवानगी नाही आहे राज ठाकूर, याच्यानंतर कृपया लक्षात घ्या प्रत्येक स्पर्धेमध्ये. राज ठाकूर नवीन फलंदाज मैदानाच्या हातमध्ये नवताना पाहायला मिळतील. आदेश मते या षटकामध्ये 2 विकेट अजून प्राप्त करून देताना मात्र पाहायला मिळतात. काय गोलंदाजी केली आहे. वा भन्नाट वेग इथे मात्र पाहायला मिळाला. रेस कोर्स मध्ये घोड्याने टास मारावीनं आणि मात्र सुसाट पाव घोड्याने त्याचा मात्र बॉल निघून गेलाय. लॉंग स्टॉप रिझन मध्ये होतं स्टॉप. 4 धावांसाठी चौकार. या धावा ज्यावेळी तुमचे खेळाडू सिरीजमध्ये असतात त्यावेळी मात्र इथून महागड्या होतात. क्षेत्ररक्षण खूप महत्त्वपूर्ण आहे नेहमीच टेनिस क्रिकेटमध्ये. हा बॉल चांगला हाताळला गेला. आदेश मते यांच्याकडनं डॉट बॉल. परिपूर्ण पाहायला गेलं तर मॅचमध्ये इथून कानपुली टीम बनताना मात्र पाहायला मिळतं. खेळामध्ये सातत्य ठेवले, खेळामध्ये बनवून ठेवले खेळाला आपल्या बाजूनं. त्याचं उत्तम उदाहरण इथे मात्र साकारलं जाते. पहा तुम्ही अजून दबाव तंत्र गोलंदाजांनी मात्र फलंदाजांवरती वापरले. आलेल्या प्रत्येक फलंदाजांना इथून जखडून ठेवण्याचं काम केले गेले. हा फ्लॅट डिलिव्हरी. त्याच्यानंतर मात्र आपण पाहायला गेलं तर एंड इज वेल. शेवट गोड केलाय डॉट बॉलनं आणि या षटक क्रमांक समाप्त झाले. इथून तिसरं 3 षटकानंतर 28व्या धावफलकावरती. तर भाई सौरभ पाटील यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यावं. गंगाधर शेठ मुंडे आपल्याला इथे आमंत्रित करत आहेत. आपला आम्ही स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. आई जोगेश्वरी जून आंदोरकी 11 टीम आपला निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचवा. चला फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. जशी ही मॅच संपेल आपण क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. या ठिकाणी जय माता दी 11 दिगोडे संघाच्या फलंदाजांना विनंती करतो की आपण खेळाडू कक्षासमोर येऊन थांबायचं आहे. आमचे दिगोडे ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच तथा श्रीलाईन बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे ओनर मयूर शेठ आपणास विनंती असेल आपण यावं व्यासपीठावरती आणि त्यांच्या समेत निलेश शेठ पाटील भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दमदार नेतृत्व आपलं सहर्ष स्वागत. षटक क्रमांक 4 मार्गस्थ होईल आणि चौथ्या षटकासाठी मात्र इथून करण पाटील या गोलंदाजांना मात्र मदत केले गेले. 12 बॉल आणि 12 बॉल मध्ये तुम्हाला आता विजयासाठी 58 धावांची गरज. 58 धावांची गरज असताना मात्र हा फटका खेचलाय जरूर. इथे मात्र मागे पाठवून दिलाय सीमारेषा पार. आणखी एक आलाय हा शानदार षटकार आणि या षटकारानंतर धावफलकावरती धावा लागल्या जात आहेत त्या 34 धावा. लिया वो करके दिखाए अशी है आपली झलक. अशी है आपली झलक, अशी है आपली झलक. दुनियादारी है त्याची हटके रॉयल ब्रँडेड कडक. रॉयल ब्रँडेड कडक, रॉयल ब्रँडेड कडक. अरे यारो डोंट वरी, अरे यारो डोंट वरी. अरे दुनिया सारी फिदा है आमच्या सुके जनावरी. अरे दुनिया सारी फिदा है आमच्या. सुकेश दादा बोपे यांच्या नावाचं मात्र जय जयकार होताना पाहायला मिळतोय मैदानामध्ये. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक. त्याच्यानंतर हाही फटका मात्र चांगला पाहायला मिळतोय. फ्लाय होईल का नाही तिथे डाऊन द बॉल मात्र क्षेत्ररक्षक बॉलवरती येतात पोचतात फेकी करतील तोपर्यंत पाहायला गेलं तर धावा इथे कंप्लीट होतात. ती 1 आणि एका धावेनं मात्र धावफलकावरती धावा लागल्या जात्या 25 धावा 35 धावा.
मिडामध्ये मात्र खेळून काढल्या पाहिला गेलं तर क्षेत्ररक्षक बॉलपर्यंत येण्याचा प्रयत्न करतात आणि तोपर्यंत इथून एक सिंगल, परंतु इथून सिंगल आणि डबलला इथून फारसा फरक पडणार नाहीये. निलेश ठाकूर हा मात्र फटका फसलाय. मिडॉमध्ये मात्र क्षेत्ररक्षक चेतन आहे तिथे, पकडला जाईल बॉल आणि फलंदाज बाद. निलेश ठाकूर बॅक टू द गाठ. अशी है आपली झलक. दुनियादारी है त्याची हटके रॉयल ब्रँडेड कडक. रॉयल ब्रँडेड कडक. 7 विकेट माघारी गेले. 36 धावसंख्येवरती आपण पाहायला गेलं तर अर्धी आणि 7 फलंदाज जे बाद झाले ते मात्र झेलबादाच्या स्वरूपामध्ये मात्र इथून मैदानाच्या बाहेर गेलेले पाहायला मिळतात. म्हणजे इथून कानपोली टीमचं क्षेत्ररक्षण किती स्ट्रॉंग आहे याचा तुम्ही अंदाज लावू शकताय. आलेल्या प्रत्येक क्षेत्ररक्षकांनी झेल घेतलाय. म्हणून सध्याच्या घडीला या टेनिस क्रिकेट जगतामधील कानपोली टीमला यशस्वी टीम का म्हटलं तर त्याचं उत्तम उदाहरण. आणि आणखी एक डॉट बॉल इथे मात्र एकापेक्षा एक आपल्या ताफ्यामध्ये असणारे मात्र गोलंदाजांचा भरणा आणि त्यानंतर मात्र टाकणारे हे आगीची निखारे या कानपोली टीमनं मात्र नावाचा दबदबा निर्माण केलाय. 36 वरती 7. ओहो, इथे मात्र आणखी एक चांगला बॉल इथे मात्र पाहायला मिळाला. काय गोलंदाजीचा नमुना पेश केलाय. प्रत्यक्ष इथे मात्र प्रथमदर्शनी आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि इथून षटक क्रमांक समाप्त झालाय 4. 4 षटकानंतर धावफलकावरती धावा लागल्या जात आहेत त्या 36. आता विजयासाठी 6 बॉल आणि 50 धावांची गरज. 6 बॉल 50चं समीकरण मात्र बांधला पाहिजे. थोडंसं अवघड आहे. तुम्ही 6 बॉलमध्ये 36 बनवू शकताय, परंतु नशीब ही किती साथ देईल. कारण म्हणतात ना, नशिबाचा भाग हा 1% असतो आणि मेहनतीचा भाग हा 99% असतो. तुम्हाला इथून मेहनतच करावी लागेल. नशीब 1% आहे आणि त्या 1%वरती तुम्ही सामना जिंकू शकत नाही आहेत ना. तुम्हाला चांगलाच खेळ इथे तुम्हाला करावा लागेल. अंतिम षटक आणि अंतिम षटकासाठी मात्र निमंत्रित केले गेले. चेतन पाटीलला पाहायला गेलं. चेतन पाटील यांच्यावरती हल्ला चढवलाय जरूर इथे. सीमा पार षटकार आलाय आणि या षटकारानंतर धावफलकावरती धावा लागल्या जातात त्या 42 धावा. आता 5 बॉल आणि या 5 बॉलमध्ये 44 धावांची गरज. राज ठाकूर आहे संधी तुम्हाला मिळाली त्या अगदी सिद्ध करा स्वतःला. इथे सिद्धता मात्र पाहायला मिळेल का. बरीचशी चर्चा. यस, डेफिनेटली राज ठाकूर ऑन फायर. आणखी एक फ्लॅट हिट बॉल होते भुर सीमारेषा पार. आणखी धावा येतील मात्र ते 6 षटकार. एक बॉलवरती षटकार येईल का. बरीचशी चर्चा, परंतु त्याच्यानंतर मात्र कमबॅक केलाय. 2 षटकार ठोकलेत आणि त्यानंतर मात्र इथून गोलंदाज आपल्या गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन करताना मात्र पाहायला मिळाले. चेतन पाटील आणि इथून महत्त्वपूर्ण विकेटही प्राप्त करून दिली. 48 वरती मात्र 8वा विकेट माघारी. 4 बॉलमध्ये आता विजयासाठी 3 बॉल 38. चला लवकर यायचं फलंदाज प्लीज. नेक्स्ट मॅच चला इथून आपण तयार व्हायचंय. जय माता दी दिगोडे आणि आई जोगेश्वरी जुना टुर्की या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती करेन. आता 2 बॉल आणि 38 धावांची गरज. हा एक बॉल डॉट येताना पाहायला मिळेल. अप्रतिम मात्र खेळ इथे मात्र पाहायला मिळाला. काय खेळ मात्र इथे पाहायला मिळाला. मुंबई 11 भैरवनाथ धुतुमच्या विरोधामध्ये स्वरांश एंटरप्राइजेस कानपोली टीम
ज्या पद्धतीने मात्र इथून अट्रॅक्टिव्ह गोलंदाजी पाहायला मिळाली, फलंदाजी तेवढी चांगल्या पद्धतीने मात्र पाहायला मिळाली. डॉट बॉल इथे मात्र आलाय आणि इथून